ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को शराब पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह महिलाओं के लिए अलग से शॉप बार खोलने और शराब की होम डिलीवरी कराने की हिमायती रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने नर्मदा किनारे की 64 शराब दुकानों को एक साथ बंद करने के आदेश जारी किए थे। इतना ही नहीं, प्रदेश भर में शराब दुकान के बगल में चलने वाले अहाते भी बंद कराकर लोगों को शराबखोरी से विमुक्त करने की पहल की। वहीं 10 सालों में एक भी शराब दुकान नहीं खोली गई। अपने ग्वालियर प्रवास पर गुरुवार दोपहर को यहां पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नई शराब नीति को लेकर कमलनाथ के दिए बयान के परिप्रेक्ष्य में अपने प्रतिक्रिया दे रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पिछड़े वर्ग संगठन से जुड़े कई लोग जातिगत जनगणना की प्रदेश में मांग कर रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। कमलनाथ सिर्फ लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग पर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कमलनाथ सरकार की कई घोषणाओं पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन इन वादों का क्या हुआ, इस पर वो कोई बात नहीं करते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री एक दिन में 3-3 स्थानों का दौरा करते हैं, जबकि कमलनाथ का दौरा सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित रहता है। इसलिए इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब की। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है कि 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली है। 64 दुकानें नर्मदा किनारे की हमने बंद कर दी मध्य प्रदेश के अंदर, और अभी मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद कर दिए। ऐसे निर्णय जिनसे शराब से पीने से लोग दूर हों, वो निर्णय सिर्फ शिवराज सरकार कर रही है। कमलनाथ जी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। पहले तो ये बताया वो कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण उनने दिया था कि हमने, या वो सिर्फ घोषणा ही करते रहे, जैसे कर्जा माफी 2 लाख का 10 दिन में, जैसे नौजवान को बेरोजगारी भत्ता, ऐसे ही उनका पिछड़े वर्ग का आरक्षण था। पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने के लिए वो पिछड़े वर्ग की जो कई संगठन है वो भी मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, इसलिए क्या उनके सपोर्ट में खड़े होकर क्या उद्देश्य क्या देना? कमलनाथ जी कहीं भी जब भी कोई बात बोले तो आप तय मान के चलिए कि वो भटकाव की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं। विकास यात्रा को लेकर भी कह रही है कांग्रेस की ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं इस यात्रा को। वो तो कहीं आते जाते नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहीं आ नहीं जा पाते, छिंदवाड़ा के अलावा कहीं नहीं जाते। हमारे मुख्यमंत्री चूंकि लगातार प्रवास करते हैं, ये उनकी पीड़ा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष महीने भर में 3 दिन नहीं जाते कहीं, और हमारे मुख्यमंत्री एक दिन में 3 दिन होया 3 जगह हो आते हैं। तो ये उनकी पीड़ा है, वो जानते हैं कि इसलिए उनका सुपड़ा साफ होने वाला है।